देश में मंदिर नहीं बनने चाहिए। मंदिरों से क्या मतलब है? विकास की योजनाएं लाओ। ये मंदिर बनते हैं ना, इनकी जगह हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनवाओ। और आपको ये लगे कि ये बातें मैं बोल रहा हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि जब जब ऐसी चर्चाएं आती ना, तो कुछ मूर्ख टाइप बुद्धिजीवी, बुद्धिविहीन बुद्धिजीवी, कुछ डेढ़ होशियार, कुछ आवश्यकता से अधिक शाणे, कुछ पत्रकार, एक पत्रकारों की भी एक श्रेणी है जो भी इस प्रकार की पंक्तियाँ उठाती रहती है। और कई राजनेता जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, उनका एक पूरा वर्ग खड़ा होता है और अपने आप को अलग दिखाने के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए इस प्रकार की बातें वातावरण में फैलाते रहते हैं। अरे मंदिर नहीं बनना चाहिए। और मुझे राम मंदिर के वक्त का वाकया याद है, जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री वो आए और उन्होंने कहा कि यार वहाँ पर तो हॉस्पिटल बनना चाहिए ताकि ये विवाद ही खत्म हो जाए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का इलाज हो सके। सुनने में बड़ी अच्छी बातें लगती है ना, ऐसा लगता है यार कितनी गंभीर बात कही है। मगर आप और हम सभी जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसको बड़े ही व्यवस्थित तरीके से स्थापित करने की एक कोशिश समय समय पर करते रहते हैं। अभी जब काशी कॉरिडोर वाला विषय था तब भी ऐसी छोटी मोटी कुछ चीज़ें उछाली गई थी, मगर वो बात अलग है कि इन दिनों ये लोग अपने इन उद्देश्यों में सफल हो नहीं पाते, अपने इन षड्यंत्रों को स्थापित कर नहीं पाते हैं। खैर, मेरा विषय थोड़ा सा अलग है आज का। मैं चाहता हूँ ये तमाम लोग जो इस प्रकार के षड्यंत्र बुनते रहते हैं उनको आज का दैनिक भास्कर पढ़ना चाहिए। दैनिक भास्कर का राजसमंद अंक पढ़ना चाहिए। राजसमंद अंक के नाथू द्वारा की एक खबर पढ़नी चाहिए। और खबर वहाँ जो कल एक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का शिलान्यास किया गया, खबर वहाँ से जुड़ी हुई है। और जब उस खबर को पढ़ेंगे तो उस खबर की एक हेडिंग है। हेडिंग में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी कह रहे हैं कि अगर नया नाथद्वारा हमको बसाना है, नए नाथद्वारा के लिए मंदिर मंडल को अपनी भूमि उपलब्ध करवानी चाहिए। अगर मंदिर मंडल सहयोग करे तो नए नाथद्वारा की संकल्पना, नए नाथद्वारा के लिए हम बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का उनका एक मानस था, विचार था। ये खबर की हेडिंग भी बताती है। और जब खबर को हम अंदर पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि जो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का शिलान्यास हुआ है उसके लिए श्रीनाथ जी के मंदिर मंडल ने भूमि उपलब्ध करवाई है। साथ ही अगर उस खबर को पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि पूर्व में भी विद्यालय के लिए, अस्पताल के लिए, ग्राउंड्स के लिए मंदिर मंडल स्थान वहाँ उपलब्ध करवाता आया है। और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि अगर भविष्य में भी हमको एक बेहतर नाथद्वारा, एक शानदार नाथद्वारा चाहिए तो उसके लिए मंदिर मंडल को सहयोग करना ही पड़ेगा। कितना स्पष्ट है ना कि हमारे भूतकाल, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य सभी के लिए मंदिर के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये खबर उन लोगों को देखनी चाहिए जो कहते हैं कि यार मंदिरों को क्या करना है, विकास, हॉस्पिटल बनाए। तो भैया आपको इस खबर से स्पष्ट महसूस हो जाना चाहिए कि ये मंदिर इस राष्ट्र और राष्ट्रवासियों के विकास के लिए न केवल वर्तमान में, न केवल भूतकाल में, बल्कि भविष्य में भी अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए सदैव तत्पर रहने वाले हैं। और मैं सिर्फ नाथद्वारा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज यह खबर सुनाने ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ हालांकि मैं पीछे थोड़े हरे भरे वातावरण लेता हूँ अमूमन। आज थोड़ा सा मेरे पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, वो इसका लेने का कारण भी ये है कि ये राजसमंद जिला मुख्यालय पर खड़ा हूँ और पीछे की तरफ आपको जो दिखाई दे रही है जो दीवार, हालांकि इसका फ्रंट देखेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत है। और ये राजसमंद मेरे हिसाब से पूरे ज़िले की सबसे बेहतरीन सब्जी मंडी है। इसके लिए भूमि द्वारकाधीश मंदिर के द्वारा दी गई है। ये मैं जहाँ खड़ा रह के खबर सुना रहा हूँ, ये यहाँ पर पार्किंग की बड़ी गंभीर समस्या हुआ करती थी। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा थोड़ी सी ये सारी कारें दिखा दे कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ इन दिनों खड़ी रहती है, पार्किंग की व्यवस्था कितनी अब थोड़ी सरल हो गई है यहाँ पर। ये जो स्थान है ये भी द्वारकाधीश मंदिर द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ के विकास की जो योजनाएं हैं उसमें भी ये मंदिर पूर्व से जुड़े रहे हैं, वर्तमान में जुड़ते रहे हैं और भविष्य में भी जुड़े हुए दिखाई देंगे। पुनः बात को दोहराऊंगा कि न केवल ये तमाम सरकारों को, न केवल तमाम शहरों को मंदिरों की आवश्यकता पड़ती रही है, पड़ रही है, पड़ती रहेगी, बल्कि मंदिर भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जिम्मेदारी निभाते आए हैं, निभा रहे हैं, निभाते रहेंगे। अब पुनः इन तमाम खबरों से मैं उन षड्यंत्रकारियों की तरफ आऊँगा कि भैया इस एक एपिसोड को देखने के बाद, इन खबरों को देखने के बाद और इन उदाहरणों को देखने के बाद, और ये एग्जाम्पल सिर्फ राजसमंद और नाथद्वारा के नहीं है, ये सिर्फ राजसमंद और राजस्थान की बातें नहीं है।
इस पूरे हिंदुस्तान के परिदृश्य में हम देखेंगे तो हमें गलियों में, कस्बों में, मोहल्लों में ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स बिखरे हुए, पसरे हुए दिखाई देंगे, जहां मंदिरों ने आगे बढ़कर जनजीवन को आसान करने के लिए न जाने कितनी प्रकार की सहायताएं की है। कोरोना काल की सहायता तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ, उसमें भी मंदिरों ने बहुत सहयोग किया है। तो उन षड्यंत्रकारियों को ये समझना होगा कि वो जो गाहे बेगाहे ये षड्यंत्र उगाते रहते हैं, बोते रहते हैं, वो बड़ी ही साफ तरीके से, क्लियर तरीके से ये समझ ले कि अगर ये मंदिर ना होना तो कार और सरकार, कार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पार्किंग में खड़ा हूँ, कार और सरकार दोनों ही सहजता से खड़े नहीं हो सकते हैं। ये मंदिर इस राष्ट्रीय परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं, या आस्थाओं के इतर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते आए हैं। तो षड्यंत्रकारियों, तुम भी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारियां समझो, इस देश के प्रति अपनी भूमिका निभाओ, और सिर्फ मंदिरों पर आक्षेप लगाने पर से इतर, आरोप लगाने से इतर, इन मंदिरों की भूमिकाओं को समझकर अपने इन शब्दों के लिए इस सकल राष्ट्र से क्षमा मांगिए। ये था हमारा आज का एक विशेष कार्यक्रम। नए वर्ष में हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, खबर की खबर। हम कोशिश करेंगे कि समय समय पर अखबारों के इन पन्नों पर बिखरी पसरी इन खबरों से कुछ खबर निकाल के लाए, ऐसी खबर जो सिर्फ उस अखबार के पन्ने तक ना हो, उसका असर और भी व्यापक हो, असर और भी बड़ा हो, और उस असर को हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको भी लगता है किसी अखबार की किसी खबर के माध्यम से उसके व्यापक असर को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो वो खबरें हमें नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम उनके भी विश्लेषण की कोशिश करेंगे, उनके विशेषज्ञों से मिलकर उनके विश्लेषण को आप तक पहुंचाएंगे, और कोशिश करेंगे कि उस खबर की खबर लेते हुए इस खबर के असर को आप सभी तक पहुंचा सके। आपको यह एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।